जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। जीवन एक अनमोल अवसर है। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं कि प्रभु ने हमें यह मानव जन्म बड़ी कृपा से दिया है। यह जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं मिला, बल्कि हमें भक्ति, सेवा और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। लेकिन अधिकांश लोग इसे भूलकर केवल सांसारिक सुख, प्रतिष्ठा और धन के पीछे भागते हैं। सोचो बेटा, जब हम इस जीवन में आए, तब हमें क्या मिला था? केवल ये शरीर, ये संसार, ये घर, परिवार और थोड़े से अनुभव। और अब हम इन्हीं के पीछे इतनी चिंता और मोह में उलझ गए कि अपने असली उद्देश्य को भूल गए हैं। देखो, यह शरीर भी हमारा स्थायी घर नहीं है। ये 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। एक दिन यह सब तत्व अपने मूल में लौट जाएंगे। तब कौन कहेगा, यह मेरा शरीर है? कोई नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आत्मा का निवास हमेशा प्रभु के पास है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। तो फिर यह शरीर घर कैसे हो सकता है? यह केवल एक साधन है, एक वाहन है। भाइयों और बहनों, असली घर कहां है? प्रेमानंद जी कहते हैं, असली घर वह है जहां न जन्म है, न मृत्यु है। जहां कोई दुख नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, केवल शांति और आनंद है। वह घर है प्रभु के चरणों में। और इस घर तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति, सेवा, प्रेम और नाम स्मरण है। जो व्यक्ति इन मार्गों पर चलता है, वही अपने असली घर की ओर बढ़ता है। हम अक्सर इस संसार को ही घर मान बैठे हैं। सोचो, बच्चा जब जन्म लेता है, वह रोता है, क्योंकि उसकी आत्मा अपने असली घर से आई है। प्रेमानंद जी कहते हैं, वह भूल चुकी है कि असली सुख और स्थिरता केवल प्रभु के पास है। लेकिन धीरे धीरे हम संसार में उलझ जाते हैं। धन, पद, शक्ति, संबंध, और यही भ्रम बन जाता है कि यह ही हमारा घर है। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि जो कुछ भी हम इस दुनिया में पाते हैं, वह अस्थाई है। कितने बड़े बड़े लोग आए, जिन्होंने महल, सोने चांदी, धन और शक्ति इकट्ठा की, लेकिन एक दिन उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ा। केवल उनके अच्छे कर्म और प्रभु का नाम उनके साथ गया। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं कि इसलिए हर इंसान को समझना चाहिए कि जीवन में स्थायी सुख केवल प्रभु की भक्ति और अच्छे कर्मों में है। भाइयों, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि हमारे मन में संतोष है, तो हम कितने भी साधारण वस्त्र पहने, कितने भी साधारण घर में रहे, हम आनंद में रहेंगे। लेकिन यदि हमारे पास सब कुछ है और मन असंतोष में है, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि संतोष का अर्थ है अपने हाल में खुश रहना और प्रभु पर भरोसा रखना। मनुष्य का असली धर्म है सेवा करना। सेवा केवल मंदिर में दीपक जलाने या रस्में करने तक सीमित नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी भूखे को रोटी देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी अज्ञानी को ज्ञान देना। सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। हनुमान जी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल प्रभु श्री राम की सेवा की और उनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। हमारा कर्म भी तभी पूजा बनता है जब उसे प्रभु को अर्पित किया जाए। गीता में लिखा है, योग कर्म सुकौशलम। हर कर्म को प्रभु को अर्पित करके करना ही सच्चा योग है। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम प्रेम और भक्ति के भाव से कर्म करें, तो वही कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें असली घर की ओर ले जाते हैं। भाइयों और बहनों, जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं कि हम कितनी दौलत इकट्ठा करें, कितनी शक्ति प्राप्त करें या कितनी प्रतिष्ठा पाए। असली उद्देश्य यह है कि हम प्रभु को पा सके, अपने कर्मों और भक्ति से आत्मा को शुद्ध कर सके और अपने असली घर की ओर लौट सके। असली घर तक पहुंचने के लिए हमें अहंकार, लोभ और इंद्रियों के मोह को त्यागना होगा। जो व्यक्ति इनसे दूर रहता है, वही अपने जीवन को सरल और आनंदमय बना पाता है। गीता में भगवान कहते हैं, सुख दुख, जीत हार, ये सब क्षणिक है। स्थायी केवल वही है जो आत्मा और प्रभु से जुड़ा है। जब हम यह समझेंगे कि इस संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, तभी हमारी दृष्टि बदल जाएगी। हमें हर क्षण प्रभु का स्मरण करना चाहिए। हर कर्म में प्रेम और सेवा का भाव होना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी गहरी और अलग सीख है। हमारे जीवन में प्रभु का नाम, प्रेम और सेवा, यही 3 चीजें हैं जो हमें असली घर तक पहुंचाती है।
जब हम इन्हें अपनाएंगे तो न केवल हमारा मन शांत होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। भाइयों और बहनों, जब हम इस जीवन से चले जाएंगे तो सब कुछ छोड़कर जाएंगे। घर, परिवार, धन, पद, सब यही छूट जाएगा। लेकिन हमारे अच्छे कर्म और प्रभु का नाम हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अभी से प्रभु के चरणों में झुककर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं। यह संसार केवल एक सराय है, असली घर तो प्रभु के चरणों में है। यह समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हर सांस में प्रभु का स्मरण करो, हर काम में प्रेम और सेवा का भाव रखो और अहंकार को छोड़ दो। यही जीवन का सार है। यही सबसे अलग और गहरी बात है जो कोई भी सुनकर अपने जीवन में उतार सकता है। तो चलो भाइयों और बहनों, इस लंबे प्रवचन के बाद हम सब यह संकल्प लें, प्रभु का नाम जपेंगे, से प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे और अहंकार को त्यागेंगे। हर सांस में प्रभु की याद रखेंगे और अपने असली घर की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।